अस्सलामुअलैकुम। एशिया स्पेसिफिक बिजनेस टॉक में आप सभी का खुशामदीद है। खैर मकदम है दोस्तों, मार्केट में कंपनीज, शोरूम्स, शॉप्स बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स, ऑफर्स, लकी ड्रॉ कूपन्स लॉन्च करती है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करे और कस्टमर को वो दोबारा अपने पास खींच कर लेकर कस्टमर की अपनी तरफ तवज्जो बनाए रखने के लिए अलग अलग ऑफर्स करते रहती है। लेकिन इसी में कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम कर जाते हैं। तो ये स्कैम को कैसे समझे, कौन लोग स्कैम का शिकार होता है और कौन लोग स्कैम लेकर आते हैं और स्कैम को कैसे समझे, इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में इन तक बने रहिए। मेरा नाम शेख अली से बिजनेस कोच का और ट्रेनर। उसमें भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये किसी को भी टारगेट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ कस्टमर को बचाने के लिए, उनके पैसों को बचाने के लिए, उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई बचाने के लिए वीडियो बनाया गया है। बहुत सारे गरीब लोग इसका शिकार हो जाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए खासतौर से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो सब तक शेयर कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। स्कैम का शिकार कौन होते हैं दोस्तों? स्कैम का शिकार सबसे पहले तो रिलेशन के आसपास के लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो आसपास के लोग जुड़े होते हैं उस बिजनेसमैन से, वो इसका सबसे पहले शिकार होते हैं। दूसरा, लालची किस्म के लोग इसका शिकार होते हैं। तीसरा, जो नहीं जानते, यानी कि ना वो लालची है ना वो रिलेशन में, लेकिन फ्लो के साथ में वो जुड़ जाते हैं, वो डिस्कशनों में आने की वजह से वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। रिलेशन में लोग सबसे पहले 20% इसमें शिकार होते हैं। ग्रेडी लोग इसमें 70% के करीब होते हैं। इसकी स्कैम के अंदर जो लोग फंसते हैं उसमें 20% रिलेशन के लोग शिकार होते हैं और ग्रेडी लोग 70% होते हैं। और यानी कि जो ना उनका कोई रिलेशन था ना वो लालची थे, इस किस्म के लोग भी वेव के साथ में आने की वजह से वो लोग भी 10% इसमें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्कैम कौन से बिजनेसमैन करते हैं, कौन से बिजनेसमैन घोटाला करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि इजी मनी की सोच रखने वाले बिजनेसमैन स्कैम करते हैं, घोटाला करते हैं। कर्ज में डूबे हुए लोग, वीक जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कर्ज में बिल्कुल कमजोर हो चुके होते हैं अपने बिजनेस में, कर्ज की वजह से वीक हो चुके होते हैं अपने बिजनेस में, तो वो लोग रिकवर करने के लिए भी, अपने आप को वापस से लाने की कोशिश करने के लिए भी ऐसी कुछ निगेटिव एक्टिविटी अपने बिजनेस में कर जाते हैं। और तीसरा, रुपया जमा कर रफू चक्कर हो जाने वाले लोग, यानी कि इसकी टोपी उसको पहनाते पहनाते वो थक चुके होते हैं, तो एट द एंड वो इस तरह का एक बड़ा हाथ मार के मार्केट से निकल जाते हैं। स्कैम इस तरह के लोग मार्केट में कर जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कैम है या रियल है स्कीम, ऑफर और लकी ड्रा या जो भी एक ऑफर कर रहा है बिजनेसमैन कोई भी, तो वो शॉप हो या कंपनी हो, कोई शोरूम हो, कुछ भी हो, वो रियल में स्कीम आपको ऑफर कर रहा है या वो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, धोखा दे रहा है, घोटाला कर रहा है। फ्रेमवर्क से हम समझने की कोशिश करेंगे कि रियल स्कीम क्या है और फ्रॉड स्कीम क्या है। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज होती है और रियल स्कीम और फ्रॉड स्कीम किस तरह से आप पहचानेंगे आप दोस्तों। तो सबसे पहले सेल्स, तो वो कंपनी और कंपनी के लोग सेल प्रोडक्ट करेंगे अगर कभी वो रियल स्कीम है, वो रियल कंपनी है, वो रियल बिजनेस चला रहा है बंदा। तो अगर वो फ्रॉड स्कीम है, फ्रॉड स्कीम चला रहा है वो बिजनेसमैन, वो शोरूम, वो शॉप, वो कंपनी वाला बंदा, तो वो स्कीम पे फोकस करेगा, वो सेल करेंगे आपको स्कीम, वो आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, वो कोई चीज आपको सेल नहीं करेगा, वो आपको कोई स्कीम की तरफ आपको लुभाएगा, कोई ललचाने के लिए बार बार उसी का जिक्र करेगा, उसी के बारे में बात करेगा। रियल स्कीम में प्रोडक्ट सेल किया जाता है और फ्रॉड स्कीम के अंदर आपको स्कीम सेल की जाती है, आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, आपको हथेली में जन्नत दिखाई जाती है दोस्तों। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। आप देखिए कि उस बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट खुद का है या कस्टमर के जरिए से अपने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करके वो बिजनेस चला रहा है। उस बंदे का, उस कंपनी का, उस शोरूम मालिक का, उस दुकानदार का इन्वेस्टमेंट खुद का है, वो जो धंधा कर रहा है, वो जो बिजनेस कर रहा है, या फिर कस्टमर से पैसे जमा करके अपने बिजनेस को वो चला रहा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन सिस्टम। उसका ट्रांजैक्शन सिस्टम अगर वो रियल कंपनी है तो इजी होगा, लीगल होगा और वो बिलिंग वगैरह आपको देगा।
अगर वो फ्रॉड स्कीम चला रहा होगा वो बिजनेसमैन, तो वो आपको हार्ड करेगा ट्रांजेक्शन सिस्टम को, वो बिल नहीं देगा, वो इलीगल एक्टिविटीज करेगा, बंदा आपको टोकन देगा, वो बंदा आपको कार्ड देगा, वो आपको बिल नहीं देगा बंदा, तो वो फ्रॉड कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये वो टेक्निकल चीज में वो फिट करने की कोशिश कर रहा है कस्टमर को कि अगर ये आगे चलकर ये लोग मेरे कस्टमर मेरे खिलाफ में कोई केस करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई केस करते तो भी केस इस पर नहीं बन सकता, क्योंकि कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास कोई बिल ही नहीं है और उसने कैसे पे किया पेमेंट वही उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर ये किसी भी किस्म का उस पर केस नहीं बनता है और वो बंदा पैसे आपके लेकर वो आपके सामने खड़ा होता है, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, चलते चौथे सवाल की तरफ। प्रोडक्ट, रियल कंपनी जो स्कीम चलाती है वो प्रोडक्ट इमीडिएट देती है, आपके हाथ में प्रोडक्ट पहले देती है, और जो फ्रॉड करते हैं वो आफ्टर की बात करते हैं, वो बाद में की बात करते हैं, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, इस तरह का उनका प्रोडक्ट डिलीवरी उनका टाइम होता है दोस्तों। और आधा क्वेश्चन क्या चलती है, प्राइस समझते हैं कि रियल कंपनी जो रियल ऑफर करती है वो किस तरह से करती है, और एक फ्रॉड स्कीम जो चल रही है, फ्रॉड मार्केट में कोई एक्टिविटी चल रही है कोई कंपनी की तरफ से, तो वो कैसे चल रही है समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए से कि एक XYZ कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है मिक्सर, और वो प्रोडक्ट का मिक्सर का वैल्यू है 3000 रुपीज, यानी कि 3000 रुपये प्राइस का वो एक मिक्सर है, और कंपनी उसको ऑफर दे रही है बायर्स को कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, आप अगर 3000 का आप ये मिक्सर खरीदी करेंगे, कोई भी XYZ मिक्सर, तो उस पर आपको एक कूपन मिलेगा। अब देखिए पूरा लीगल किस तरह से फिट हो रहा है कि वो इजी किया उसने, प्रोडक्ट डिलीवर किया उसने, कंपनी ने खुद का इन्वेस्टमेंट पहले खरीदी किया उसने प्रोडक्ट, और वो इमीडिएट आपको प्रोडक्ट हाथ में दे रही है, यानी कि क्या हो गया कि ये यहाँ तक चारों भी चीजें फिट हो गई है। और पांचवी चीज लिमिटेड, यानी कि वो क्या बता रहा है कि एक हमारे पास क्या है कि अगले दिवाली का ऑफर चल रहा है, ईद का ऑफर चल रहा है, अगर आपने अभी लिया आपने मिक्सर 3000 रुपीज का, आपको एक कूपन आएगा, एक लकी ड्रॉ हम लोग निकाल रहे हैं, हमारी कंपनी एक लकी ड्रॉ निकाल रही है, और वो लकी ड्रॉ के अंदर हो सकता है कि आपको स्कूटी आपको प्राइस में निकल जाए, आपको लकी ड्रॉ में निकल जाए, इस तरह से स्कीम हो सकती है, तो ये कहीं ये रियल मानी जा सकती है दोस्तों। और फ्रॉड इस तरह से होगी स्कीम को, फ्रॉड कंपनी प्रॉफिट से ज्यादा, उसके खुद के प्रॉफिट से ज्यादा वो प्राइस आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्राइस आपको बांट रही है, यानी कि आपको लकी ड्रॉ के जरिए से, आपको कोई गिफ्ट के जरिए से आपको ज्यादा ऑफर कर रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर यही कंपनी, अगर कोई मिक्सर की कंपनी 3000 रुपये के वैल्यू के हिसाब से, कोई मिक्सर की कीमत 3000 रुपया है उसकी, और वो 1000 का भी मिक्सर सेल करती है, तो यानी कि हिसाब कर ले तो 30 लाख का वैल्यू बनता है, 30 लाख का उसका रेवेन्यू बनता है वो कंपनी का, और 30 लाख का रेवेन्यू जमा करने के बाद अगर ये कंपनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट ही 20 लाख कर रही है, 25 लाख कर रही है या 30 लाख कर रही है, सोचिए आप कि अगर कंपनी का रेवेन्यू 30 लाख रुपया है और 20 लाख रुपया कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने कस्टमर्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं कंपनी को तो लॉस हो रहा है। तो बात समझ आ रही, इतना प्रॉफिट तो कंपनी को है नहीं कि वो कंपनी इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हो सकता है इसमें कि कस्टमर को बढ़ाने के लिए कंपनी ये एक्टिविटी कर रही है, लेकिन ये इस शक्ल में आप पॉजिटिव को ले सकते हैं आप कि कंपनी का सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, अगर कंपनी का सेल्फ इन्वेस्टमेंट अगर 5-10 करोड़ रुपया है, तो कंपनी अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कर सकती है, और कस्टमर को रिझाने के लिए, कस्टमर को अपने पास जोड़ने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी का कोई सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी किसी और के स्रोत से चल रही है, किसी और के इन्वेस्टमेंट से चल रही है, कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी कर रही है कि भाई 30 लाख का तो रेवेन्यू हो रहा है, 30 लाख रुपए तो जमा हो रहे हैं, लेकिन बांट रहा है बंदा 20 लाख रुपया, बांट रहा है बंदा 25 लाख रुपया, इस तरह का नजर आता है, तो समझ जाना कि आपके पैसे ठगे जा चुके हैं।
आपके पैसे डूब चुके हो, बंदा आपको पैसे वापस नहीं देने वाला है, ये आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। कुछ एक लोगों को वो एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे आपको मुतमईन करने के लिए हो सकता है वो दे देंगे, बाद में एक बड़े तबके के साथ में वो बंदा फ्रॉड करेगा और रफू चक्कर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको समझने देखिए कि रियल स्कीम क्या होती है, रियल ऑफर्स क्या होते हैं, रियल लकी ड्रॉस क्या होती है। कंपनी की अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा है बंदा, कोई कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो वो रियल है, वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी का है तो वो रियल है, इजी इमीडिएट प्रोडक्ट दे रही है और लिमिटेड ऑफर है। अगर वो अपनी कमाई से कुछ दे रही है, ईयरली कोई स्कीम्स चलाते हैं तो उसमें कोई चीजें हो सकती है, भाई 50 लाख रुपए कमाया तो 1-2 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर ले अपने कस्टमर में ताकि वो जुड़े रहे अपने साथ में। तो ये हो सकता है बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, ना कि लोगों को अपने पैसे बांटते हुए, कि लोगों को पैसे बांटने के लिए। सीधी बात है। तो फ्रॉड क्या करता है कि भाई ये स्कीम बेचता है, फ्रॉड कंपनी क्या करती है कि ये स्कीम बेचती है, कस्टमर के पैसे जमा करती है, वो कोई बिल नहीं देती है, वो कोई जीएसटी बिल नहीं मिलेगा आपको वहां पर, और आपको बाद में मिलेगा कोई भी प्रोडक्ट रहेगा तो आपको वो कंपनी का, और अनलिमिटेड कितने लोग होंगे स्कीम में कुछ पता ही नहीं, वो ऑफर में पता ही नहीं, वो प्राइस में पता ही नहीं, कितने लोगों में लकी ड्रॉ निकलेंगे पता ही नहीं। इस तरह के ये फ्रॉड स्कीम, तो इस तरह से कंपनी रियल स्कीम और फ्रॉड स्कीम्स लेकर आती रहती है, और आप इसको समझकर उसमें आप चीजों को खरीदी कीजिए, उसके मुताबिक आप पैसा खर्च कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। ये वीडियो सब तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जिलों के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं कस्टमर के साथ में। इस तरह के वीडियो बहुत सारे आके मैं लेकर आता रहूंगा, बनाता रहूंगा दोस्तों। तो ये सब तक आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि कोई और फ्रॉड स्कीम का, स्कैम का शिकार ना हो दोस्तों। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के एंड में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे।